इस सवाल को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, इस सवाल को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, आगे भी लेके चल सकते हैं, बल्कि चलेंगे। ठीक है, किस तरह से, जरा तवज्जो रखें। ये जो पूरी ब्रैकेट है ये तो फर्दर फैक्टराइज हो सकती है, क्योंकि ये आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ये वही ब्रैकेट आएगी यहां पर 4x² + 9। इसको नहीं आप फैक्टराइज कर सकते बिकॉज ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। इसको अलबत्ता आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2x का 4x² बनता है, किसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 9y² किसका स्क्वायर बनता है, 3y का स्क्वायर। तो ये जो पहली ब्रैकेट है समीर, ये क्या बन जाएगी, 2x - 3y और 2x + 3y, और दूसरी ब्रैकेट एज इट इज साथ इसके आ जाएगी, दैट इज 4x² + 9y²। क्लियर हुई मेरी बात? क्योंकि ये तो नहीं ना फैक्टराइज हो सकती मजीद, ये तो प्लस है ना। फैक्टराइजेशन तो सिर्फ किस में होता है, जब आपके पास साइन कौन सा हो बीच में, माइनस का। फॉर्मूला क्या है हमारा, याद करो, a² - b² का फॉर्मूला है। ये किसके बराबर होता है, a - b × a + b। और अगर यूं आ जाए a² + b², ये किसी के आगे इक्वल नहीं होता। इसमें एक और एडिशनल चीज अगर होती तो तब ये फैक्टराइज हो जाता। वो एडिशनल चीज क्या थी, +2b अगर इसमें, 2ab अगर इसमें होता। फिर आप इसको फैक्टराइज करके गर्ल्स एंड बॉयज ऐसे लिख लेते हैं a + b² बिकॉज a + b² का मतलब a + b × a + b। इसी तरह से अगर यूं लिखा होता a² + b² - 2ab, तो इसको भी आप फैक्टराइज कर देते, दैट इज a - b²। यानी कि ये वाली जो सी टर्म है दोनों के अंदर ये बड़ी जरूरी है, या तो +2ab या -2ab का मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक है ये बात के नहीं? यहां तक क्लियर है बात जी? मतलब आप कह रहे हैं कि यहां से डायरेक्ट इधर आ जाए? बेटा 2 नंबर का सवाल होगा तो 1 नंबर तो वर्किंग दिखानी है आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, ये आपका पुराने वाले सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं बताते रहे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए अब। 3(2b) 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 क्या था दिखाओ। 99² - 1²। ये जितने भी सवाल हैं सब एक जैसे हैं, तो इसको देख लो जरा। क्या लिखा हुआ है, 99² - 1² कहता है। इसको इवैल्यूएट, सवाल क्या था, बाय फैक्टराइजेशन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना। मरियम, क्या मतलब होता है, इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालना उसकी। ठीक है, अब सबसे पहले 99² - 1² ये फैक्टराइजेशन में किससे मैच करती है ये बात, फॉर्मूला नंबर, यस। तो ये बन जाएगा 99 - 1 और 99। इसको यहां पे छोड़ना नहीं है, मैंने देखा है कुछ बच्चों ने यहां पे छोड़ दिया, इसको छोड़ना नहीं है। 99 - 1 इज हाउ मच, 98। 99 + 1 इज हाउ मच, 100। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, 90। ये वैल्यू निकल आई। कोई जरूरत नहीं था आपको 99 का स्क्वायर निकालने की, बगैर उसके आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया। इसी का कोई नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3 का डी पार्ट, 3 का दिखाएं। 3D में क्या लिखा हुआ है बच्चे, सेम बात है वो भी, सिर्फ फ्रैक्शन इज 8.5। फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, 8.5² - 1.5²। सो ये 8.5 - 1.5 और 8.5 + 1.5, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 10 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका
6 बन जाएगा, 7 क्या बन जाएगा 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या था आपका मायरा, 1D क्या है, 17 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 17 माइनस 3, 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 इज 20, 17 माइनस 3 इज 14, 20 मल्टीप्लाई बाय 14, 280 आंसर आ जाएगा इसका। फोर्स नहीं, इसी के 4 का सी, 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 4, अब 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 4, इस तरह के सारे सवालों की तरफ देखें पावर 4 वालों को। 3 पावर क्वेश्चन 3 था पार्ट 4C। अच्छा सारे बच्चे इनकी तरफ देखें, मुझे लग सकता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में और भी किसी को प्रॉब्लम होगी, तो ये देखेंगे इनफैक्ट क्या है, पावर क्या है 4, इसमें पावर क्या है 4, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है ना कि नहीं। ये उसी तरह से जैसे ये पीछे वाला 16x4 एंड 81y4 के वाला सवाल है, क्या ख्याल है, इसको कन्वर्ट करो कैसे, दिस इज 3 स्क्वायर का स्क्वायर और ये क्या है 2 स्क्वायर का स्क्वायर, समझ रहे बात के नहीं। तो ये जी बेटा हाँ लिख लो इसको आप ऐसे लिख लो 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मुझे तो कोई एतराज नहीं है इसमें से, लिख लें ऐसे, ठीक है बच्चों ऐसे लिख लें बेशक। फैक्टराइज करना था ना, इसलिए फैक्टराइजेशन के असूल अप्लाई करें, 9 माइनस 4 और क्या हो जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, आंसर कितना आ गया 65 जी। डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स लिखे हुए हैं वो 5 बन रहे हैं, ठीक है, अपने लिए मुसीबत बनाएंगे दोबारा इसको उस तरह, वो सोच आती है बट यहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट क्या है, वी आर फॉलोइंग फैक्टराइजेशन, हम एग्जामिनर की बात को निगेट नहीं कर रहे, हम फैक्टराइजेशन को फॉलो करके आंसर लगा रहे हैं, तो वो हमें मार्क्स पूरे देने का कह लें कि एलिजिबल है, ठीक है, उसको हमने कंपेल कर दिया कि मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन भी इस्तेमाल कर ली और आंसर भी ले आया। मुझे मार्क्स कब ना मिलते, अगर मैं इसको यूं करता 81 माइनस 16 करता, क्योंकि इसका आंसर आता है 81, इसका आंसर आता है 16, तो माइनस करके अगर मैं इसका आंसर 65 लिखता तब मुझे इसके मार्क्स ना मिलते, क्योंकि मैंने बाय फैक्टराइजेशन नहीं इवैल्यूएट किया। वो तो सवाल ही ना बनता फिर, ऐसा कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है, तो वो इनफैक्ट जो तरीका बता रहा है उस तरीके के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेटर के बटन प्रेस करने की ताकत तो नहीं देखेगा ना कि कितने जोर से बटन मारते हैं आप जी। और कोई सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में कोई मसला है मजीद, एक मिनट, 4 के ए और डी पार्ट में 0.9 माइनस 0.1, 0.9 प्लस 0.1, 0.9 प्लस 0.1 is 1, 1 multiply by the other bracket will have 0.8, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना है इसमें, सही है ना, बगैर कैलकुलेटर की कोशिश करें। एक मिनट, क्लियर हो रहा है अब्दुल्ला मसूद, आपका कौन सा सवाल है? 3 के ई में 2.25 और 5.25, क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट, थर्ड का ई क्या है, ये वही है 7.75 माइनस 2.25, 7.75 प्लस 2.25 will become 10 और 7.75 माइनस 2.25 will become 5.25, मल्टीप्लाई करना तो 52.5 आंसर आ जाएगा। और पहले क्वेश्चन 3 के तरफ रहने दें,
3 में प्रॉब्लम से हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे वाला कौन है? 5 है। क्वेश्चन 5 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 6A 5 का 5 का F 4 का कौन सा पार्ट है समीर? 5 का F पार्ट। 5 का F पार्ट। 5 का F, यस 5 का F है x स्क्वायर प्लस ये वाला सवाल बेटा, ये वाला 54 है। 9 और 6 इसके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 54 एक्स स्क्वायर बनेगा मिडिल टू टर्म्स को, और इसी तरह से एक्सट्रीम टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, वो भी माइनस 54 एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ग्रुपिंग कर लें आगे, x कॉमन ले पीछे, x प्लस 9 माइनस 6 कॉमन ले, x प्लस 9, और x प्लस 9 और x माइनस 6 विल बी द टू फैक्टर्स, ठीक है। ये बात कि नहीं? ये ईमान मसूद और माहम का होमवर्क चेक किया आपने? मैंने नहीं चेक किया, उसका क्लास में नहीं था। इन दोनों का होमवर्क चेक करें, मरियम का भी काम चेक करें। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन नंबर 5 में कोई और प्रॉब्लम? 6A किसी और का भी था? 4D क्या है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 माइनस 4 प्लस 3 इसके मिड टर्म्स है जी। 6A समझो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 के मिड टर्म्स बनाएंगे तो क्या बनने चाहिए? ऐसे बने के मल्टीप्लाई करूं तो टू वन ज़ा टू। एक सेकेंड रुके, उनको मल्टीप्लाई करके 2x भी आना चाहिए। ये सारा पूरा 6 में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, 6 के बाकी पार्ट्स में 2 6 12 और 12 के नहीं, वो तो हो जाता है ना, 4 और 3 बन के हो जाता है। सेकंड पार्ट तो हो जाता है इसका। एक सेकंड रुके, एक सेकंड। उमर क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे? वो तो फिर उसमें भी मसला ही आएगा। दिखाओ। नहीं, फैक्टराइज तो नहीं हुआ ना ये। नहीं, सुने बच्चों, क्या हो गया? क्या हो गया तुम लोग को? दिमाग ठीक है? इंसान बनो। ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इसके पीछे एक और रीजन भी है बाय द वे। एडवांस में एक बात दिखाता हूं आपको। मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय।
ये एक ऐसा सवाल है जिसको मैं अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करूं ना, वैसे तो सॉल्व होना नहीं चाहिए बिकॉज ये तो एक्सप्रेशन है ना, लेकिन अगर ये इक्वेशन की दुनिया का सवाल होता तो ये ऐसे लिखा होता। अगर ये उस दुनिया में सवाल आता, उसमें सिंप्लीफाई और फैक्टराइज का लफ्ज ना होता, उसमें होता सॉल्व करें, उसका सवाल ये होता 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या इज इक्वल्स टू समथिंग, कोई नंबर होता जिसको हम आगे पीछे करके एक तरफ 0 छोड़ते और बाकी सब कुछ इक्वेशन के एक तरफ लेके आते। ये जो सा नंबर होता है इसको कहते होते हैं a, जो x के साथ लिखा होता है इसको कहते हैं b, और ये जो नंबर होता है इसको कहते हैं c। ठीक है बात के नहीं? अब अंडर रूट के अंदर ये जो नंबर b² क्या बन जाता, ये क्या बन जाता 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 1, इस पूरे का हम क्या ले लेते हैं अंडर रूट। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 2 जार 8, 8 1 जार, इसका अंडर रूट में आंसर क्या आता। अब सोचो -4। अब सोचो इस अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो क्या कभी उसके रियल रूट्स बन सकते हैं? तो ये एक सुने जी, ये एक ऐसा वाहिद सवाल है, ये एक ऐसा वाहिद सवाल है जिसके आंसर्स अगर ये इक्वेशन होती, अगर की बात कर रहा हूं राइट नाउ नहीं, अगर ये इक्वेशन होती तो इसका आंसर आता नो रियल रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, अगर सवाल ऐसे होता। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया शॉर्ट करके, कैन नॉट बी फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये वो वाला सवाल है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी नहीं सॉल्व हो सकता, बिकॉज इसका आंसर क्या आता है अंडर रूट के अंदर। जब मैं इस अंडर रूट को सिर्फ सॉल्व करता हूं, सिर्फ इस अंडर रूट को सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर क्या आता है, बीच में क्या आ जाता है -4 -8 -4 आ जाता है, और -4 कभी भी अंडर रूट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स आंसर्स आते हैं उसके। कैसे आंसर्स आते हैं? कॉम्प्लेक्स। जी बेटा नहीं ये तो नहीं आएगा, मुझे पता है ना। तो आपने आंसर सिर्फ ये लिखना है कैन नॉट बी फैक्टराइज। ये तो मैं वैसे ही मैंने देखिए, आप गौर किया करें मेरी बातों पे, मैंने कहा था ये अगर मैं आपको एक चीज एडवांस में बताऊं तो हाउ कैन आई गिव दिस इन योर टेस्ट जब मैंने पढ़ाई नहीं है। नेक्स्ट सवाल बताएं, क्वेश्चन 5 में से कोई मसला है? सिक्स का आई पार्ट एच पार्ट फॉर्मूला बना हुआ ये 9x² - 6x + 1, ये क्या है 3x का होल स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1। बच्चों समझ आ रही है? मायरा तवज्जो रखें, ये किससे मैच कर रहा है बताएं? फॉर्मूला नंबर 2 से। वो कैसा दिखने में है? a² - 2ab + b² which is also equals to a - b होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर। ये था किस मेथड से? फॉर्मूला मेथड। अब अगर आप इसमें मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मिड टर्म में क्या होता 9 इंटू 1 कितना हो जाता 9, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं -3x - 3x -3x इंटू -3x प्लस 9x²। समझ रहे मेरी बात के नहीं? मतलब जो बच्चे फॉर्मूला में जरूरी होता है ना 2 स्क्वायर्स का मौजूद होना और दोनों का पॉजिटिव भी होना। अगर 3 टर्म्स है तो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ये भी पॉजिटिव स्क्वायर है और ये पूरा भी पॉजिटिव स्क्वायर है। 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। हसन नूर, आगे क्या करेंगे 3x कॉमन लेंगे, इधर से क्या बच जाएगा -1, यानी ऊंचा बोलना। यहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस, हाँ
1, पीछे क्या बचेगा 3x माइनस 1। अब यहां पे एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट, 3x माइनस 1 ये वाली ब्रैकेट कॉमन होगी, बेची जो रह गया वो यहाँ पे 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल 5 में से नेक्स्ट सवाल आप बताओ। कौन सा शॉर्टकट? नहीं वो सिर्फ तब अप्लाई होता है जब पहली टर्म 1 हो। वो शॉर्टकट सिर्फ तब अप्लाई होता है जब ये क्या हो 1 हो। ये तो 9 लिखा हुआ है ना, कैसे ठीक है ना कम में जी। 6 का आई पार्ट -3 -2 -3 + 2 मिड टर्म्स है इसकी, क्या हो गया है नहीं आता था, -3x + 2x से हो जाएगा यार मिड टर्म बता रहा हूं आपको इसकी क्या है, देख के बता रहा हूं, -3x + 2x है। अब बताओ हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल करा दूं या क्या ख्याल है, हो जाएगा जी बेटा। नेक्स्ट सवाल बताएं। 5 में कोई मसला? 6 में 6 हो गया सारों से। ये जो 3b³ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4b। ये प्रॉब्लम हो रहा था कि कटिंग पहले करनी है या फिर पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर लो, 3 ऊपर चला जाएगा, 4b² नीचे आ जाएगा, तो 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 से, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ b² और b³ कटेगा, बाकी तो कुछ नहीं काट सकता। गलत किया ना, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है, वो सिर्फ आमने सामने हो सकती है। तो असूल ये याद रख लो, 3b³ डिवाइडेड बाय 2, 4b² डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अब अगर आपने काटना है ना डिवाइड में काटना है, तो वैसे बात सुनो, ऐसा खामखा अपने लिए टेंशन बना रहे हो, लेकिन स्टिल अगर दिल करता है ना तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद इसने नीचे आना है, तो नीचे वाली ने ऊपर से कटिंग होनी है, तो अपने लिए याद रख सकते हो कि कटिंग इनकी कर लो, क्या ख्याल है। लेकिन मैं आप लोगों को बताया था कि जब डिवीजन के साइन को तब्दील करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। अब देखो जानबूझ के नंबर्स बनाए ही ऐसे गए कि एकदम लालच पैदा हो काटने की। किस की? बच्चों ने 2 और 4 को काट दिया होगा, बात समझ आ रही है कि नहीं, और इस 3 को इससे काट दिया, क्योंकि दिखने में ऊपर नीचे ना तो लालच नजर आ गया। आपने ये नहीं नोट किया कि इसके साथ साइन किस चीज का था, डिवीजन का था। पहले मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करो, कटिंग सिर्फ b की होती है, बाकी तो ये आ जाएगा 9/8b, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। कौन सा? इसी का दिखाए मुझे जी, एंड पे लिखा हुआ 16 - 4, ये वाला 16 - 4 ब्रैकेट 3 - होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी फॉर्मूला लग सकता है, फॉर्मूला नंबर 3, a² - b² लग सकता है कि नहीं, जरा गौर से देखें। इसकी 2 टर्म्स बनी हुई कि नहीं बनी हुई? पहली टर्म 16 है, दूसरी पूरी टर्म कौन सी वाली है? दूसरी पूरी टर्म क्या है, माइनस के साइन के बाद। 16 किसके इक्वल होता है? 4²। 4 किसके इक्वल होता है? 2²। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब जब मैं इन दोनों को, ये हो गया 4² माइनस, आपको मालूम है ना m² मल्टीप्लाई बाय n² m मल्टीप्लाई बाय n होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब यहां पे 2² मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर का स्क्वायर, तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं?
2 इंटू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लॉन्ग वो भी एक तरीका है, सेकंड मेथड वो भी है। क्या हो गया भाई, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कम में क्या हो गया? नहीं करना ये कभी भी, उन्हें तो अदरवाइज तुम्हें बहुत आसानी से 16 माइनस 4 कर देता। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे बॉड मैथ्स के असूलों के मुताबिक, ठीक है। एक और तरीका ये है जिसके ऊपर मैं आपको वेलकम कर सकता हूं कि आप पहले इसकी ब्रैकेट को ओपन करें, 4 को मल्टीप्लाई करें, 16 के साथ प्लस माइनस करें, फिर उसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक करें और फिर उसके आंसर्स निकालें। लेकिन ये नॉलेज है किस चीज की? टर्म्स की। अब इस सवाल में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, एक 16 है और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दूसरी टर्म ये वाली है। 16 की पावर में कन्वर्ट किया, ये 4 की पावर हो गई है, और इसी तरह 4 क्या हुआ, 2 की पावर हो गई, और ये पूरी ब्रैकेट क्या हो गई, एज इट इज। अब 2 डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर उनकी सेम है तो कॉमन ले लो पावर। मल्टीप्लिकेशन में पावर कॉमन ली जा सकती है, प्लस माइनस में नहीं ली जा सकती। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, मानते हैं इस बात को कि नहीं? मैंने असूल कैसे समझाए थे? मैंने समझाया था a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। मल्टीप्लिकेशन का साइन हो या डिवीजन का साइन हो, जो होल पावर है वो अलग अलग जा सकती है, प्लस माइनस में नहीं जा सकती। मतलब आप जब इसको यूं लिखते हैं a पावर m प्लस b पावर m, इट इज नॉट इक्वल्स टू a प्लस b होल पावर m, और ना ही a प्लस b होल पावर m को काट के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। असूल समझो स्क्वायर के साथ, अगर ये स्क्वायर होता तो क्या आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते? प्लस 2ab भी आता ना, एक आता क्या ना आता। इसी तरह से कोई भी डिफरेंट पावर होगी तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते, ना प्लस में लिख सकते हैं और ना माइनस में लिख सकते हैं। तो यहां पे जब आप तवज्जो रखते हैं तो ये 2 नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, 2 स्क्वायर, और ये पूरी ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने इनकी पावर कॉमन ले ली और वो दोनों नंबर्स को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इस चीज को जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट का स्क्वायर, जो कि अंदर क्या बन जाएगा, 6x माइनस 4। अब एक दफा 4 प्लस 6x माइनस 4 और एक दफा 4 माइनस 6x माइनस 4। ये सवाल समझ आ रहा है सारों को? गर्ल्स को स्पेशली, गर्ल्स को स्पेशली। इसका एक और तरीका मैं बता रहा हूं, वो क्या होता, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते, 4 को मल्टीप्लाई करते, 16 को माइनस करते, माइनस या प्लस जो भी होता करते, 3 टर्म्स आ जाती, उनके ऊपर फिर से मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करते और फिर आंसर की तरफ जाते। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, जो दूसरा तरीका है टर्म्स की नॉलेज वाला, वो ये है कि 16 क्या है, इट इज अ, बच्चे माहम इधर ध्यान दो ना, माहम नाम है ना आपका, ईशान से फर्स्ट रो, हाँ ये माहम। माहम पे इतना हैरान क्यों हो रही हैं फिर आप? नहीं, मुझे नाम आपका याद है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि आपका शायद नाम चेंज हो गया है, तो अब तवज्जो इधर दें प्लीज। 16 क्या है, इट इज 4 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। अब ये जो 2 चीजें हैं आपस में, मतलब 4 और ये जो पूरी ब्रैकेट है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो जब मैं ये बात देखता हूं कि 2 टर्म्स हो, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी 2 टर्म्स ही और दोनों के स्क्वायर्स भी मौजूद हैं, तो इनके फैक्टराइजेशन सबसे आसान है, इनकी फैक्टराइजेशन सबसे आसान है। तो मामा मुझे लगता है वो कैमरा मुझे यहां तक नहीं कवर कर रहा, कर रहा है? अच्छा बस फिर ठीक है। तो ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाता है, a माइनस b और a प्लस b के इक्वल हो जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, अब इसी तरह से जब आप इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 16 इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ 4। क्या ख्याल है मोमिना? ठीक है,
माइनस एज इट इज 4 की जगह क्या लिख दिया आपने, 2 का स्क्वायर। क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, और ये पूरी ब्रैकेट जैसी थी वो वैसी की वैसी लिखी गई। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ठीक है, ढकना मजे का, देख देख के ना चक मार रहा है, एंगल भी देख रहा है कहां से चक मारूं उसको। समीर कमाल है यार, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने, दोबारा सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूँ और आप वो प्लास्टिक का टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। ये जो कुर्सियां आगे पीछे से कटी हुई, मुझे लगता है प्लास्टिक आप नहीं खाई है इसकी। माशाल्लाह आपकी जान भी इतनी है ना, प्लास्टिक से बन सकती है समीर? आप जरा ढकना दिखाओ, ऊपर करो ढकना, ढकना दिखाओ किधर है, खा गया, निकल गया अंदर। अच्छा इधर ध्यान दे जरा, मैं बड़े स्टाइल से खा रहे हो ना, नाखूनों से मना हुआ, ढकना खाने लग गया। इधर तवज्जो दे, ये भी 2 का स्क्वायर है गर्ल्स मोमिना, और ये पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। ठीक है मायरा, कर लो आप भी बातें कर लो, वो भी पेंसिल खा रही है। पहले नंबर का स्क्वायर और साथ ही दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब 2 नंबरों का स्क्वायर, तो एक और इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे। ये 2 नंबर जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर और ये पूरी ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही। इनका असूल मैंने यहाँ पे आपको समझाया, यानी कि अगर ब्रैकेट आके होल स्क्वायर आ जाए तो अलग अलग में लिख दो, अलग अलग आ जाए तो ब्रैकेट लगा के होल में लिख दो। ये सिर्फ कब हो सकता है? मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, मल्टीप्लाई में और प्लस में नहीं हो सकता। ये मैंने फिर आपको रूल का रेफरेंस दिया, ये हम लोगों ने परसों ये लॉज ऑफ इंडेक्स का असूल पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? ये मैंने वो रेफर किया कि ये असूल उससे मैच कर रहा है। फिर मैंने इनकी पावर क्या ले ली, होल पावर ले ली। क्या ले ली? होल पावर। और इन दोनों को क्या कर दिया, 2 को और इस ब्रैकेट को साथ मल्टीप्लाई करके एडजस्टेंट अंदाज में लिख दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात? बेटा तवज्जो दें प्लीज। अब ये आ गया 4 स्क्वायर, वो पहले वाला नंबर, ये आ गया 4 स्क्वायर, ये पहले वाला नंबर, माइनस 2 अंदर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जार 6 हो गया, 6x, और ये 2 2 जार 4 हो गया ये वाला। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब 2 ये आपकी पहली टर्म की तौर पे ऐड कर रही है, जो ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, वही काम कर रहा हूं। एक दफा फर्स्ट टर्म प्लस द होल सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस द होल सेकंड टर्म। ठीक है ये बात कि नहीं? अब अगला स्टेप क्या होगा, छोड़ेंगे नहीं यहां तक, इसको छोड़ेंगे नहीं, आगे सॉल्व करेंगे। क्या ख्याल है गर्ल्स एंड बॉयज? अब क्या होगा, 4 प्लस 6x माइनस 4, तो ये प्लस इस ब्रैकेट के साथ अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होता है तो इसके साइंस पर कोई फर्क पड़ता? तो ये क्या बन जाता, 6x माइनस 4 और माइनस 4 प्लस 4 दोनों क्या होते बच्चों, और ये क्या बन जाता, 8 माइनस 6x। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही? बताओ, हो रही? नहीं हो रही तो फिर भी बता दो। इसमें से और इसमें से आप 2 अभी भी कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं? वैसे एक बात है जो मैंने आपसे भी करनी है, एक बात मैंने करनी है, वो ये वाली बात है कि हमने सवाल के बिगिनिंग में कॉमन नहीं लिया, तो देख रहे हो आंसर में ऐसी लाजमी चीज बनेगी जिसमें से आप कॉमन ले सकते हो। जब कभी भी क्वेश्चन में कॉमन लेना भूल जाएंगे ना आप, तो सवाल के आखिर में लाजमी ऐसी चीज मिलेगी आपको जिसमें से कॉमन होता होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसमें से आप कॉमन लें, 2 को 2 बाहर जाके क्या बना देगा उसको, 12x, और अंदर आ जाएगा 4 माइनस 3x आ जाएगा। मैंने कॉमन ले सकता था, लेकिन मैंने यहां पे कॉमन नहीं लिया। कहां पे ले सकता था? बिल्कुल पहले स्टेप की तरफ देखें, जब सवाल सॉल्व हो रहा था, पहला स्टेप,
तवज्जो से सुनो प्लीज। इसमें आप पहला स्टेप ले सकते थे। देखो मैंने कहा था दो टर्म्स है, ये भी 4 का मल्टीपल है और ये वाला भी किसका मल्टीपल है, 4 का। ये दोनों किसके मल्टीपल्स हैं? अलिशबा वसीम, आप लोगों को बड़ा मसला है, आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद भटक जाते हैं। भटकना नहीं है ना यार, इधर तवज्जो दें। 4 आप इसमें से कॉमन ले लें, इसमें क्या बचेगा पहली टर्म में 4, सेकेंड टर्म में से ये पूरा 4 बाहर चला गया, इसकी जगह क्या बचा 1। तो 1 into दिस थिंग विल बिकम द सेम थिंग, यस और नो? बच्चों बताओ, ठीक है? देखिए ना, सवाल के स्टार्टिंग में कॉमन लेते तो और भी आसान हो रहा था मेरा सवाल। अब इसका मैं स्टेप ऊपर की तरफ लेके चले, मैं इधर लिख देता हूं। अगला स्टेप क्या होता, 4 उसी तरह से कॉमन होता। इसको क्या लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे, 2 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे दो फैक्टर्स बनाए, 2 प्लस 3x माइनस 2 एंड 2 प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2। 4 यहां पे आ जाता, प्लस 2 और माइनस 2 आपस में क्या होते, कैंसल आउट। क्योंकि प्लस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होता, प्लस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होता तो इनके साइन तब्दील ना होते, तो इसका आंसर आ जाता 4 ब्रैकेट ओनली 3x और दूसरी ब्रैकेट क्या आती 2 माइनस 3x प्लस 2, 2 प्लस 2 और माइनस 3x, 2 प्लस 2 4 हो जाता, 4 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3x। तो ऐसे 1 2 और 3 यूं करके लिख लेते हैं, या इसको एज अ होल लिखते हैं 12x ब्रैकेट 4 माइनस 3x, ऐसे भी इसका आंसर बनता। दोनों आंसर्स क्या हैं, सेम है। अपने पास दोनों तरीके उतार लें, दोनों अप्रोचेस वैलिड हैं। आपने एक बात देखी, मैं जस्टिफाई क्या करना चाह रहा था अभी, कि अगर आप पहले स्टेप में कॉमन ले लेते हैं तो आखिर में कॉमन नहीं लेंगे आप, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, सवाल ऐसे बनता ही नहीं है कि आप उसमें से कॉमन ले सकें। लेकिन अगर पहले स्टेप में कॉमन नहीं ले रहे और होता था कॉमन होता था, लेकिन बाय मिस्टेक आपने कॉमन नहीं लिया, तो आंसर ऐसा जरूर बनेगा जिसमें से कोई ना कोई चीज कॉमन होती हो। और चूंकि मुझे पता है कि अगर आंसर में से कोई चीज कॉमन हो रही है तो सवाल ऐसा जरूर होगा जिसमें से भी कॉमन हो सकता था। तो मैंने एकदम जब देखा ना सवाल को, इस पॉइंट पे जब मैं पहुंचा तो पहुंचते साथ मैंने एकदम सवाल की तरफ देखा और फिर मैंने कहा हाँ वहां से भी कॉमन हो सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग ने क्लिक नहीं किया। तो अब ये मिसाल ले रहा हूं, ऐसे हो सकता है आपसे दिमाग ना क्लिक कर रहा हो, तो तरीका जब आपको तमाम रूल्स असूल मेथड आते होंगे ना, तो जिस तरफ दिमाग लेके चल रहा होगा आपको, तो मैं ठीक ही कर रहा हूं। कॉमन लेके आपने सवाल का आंसर निकाल लिया, डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको आंसर आपने नहीं बोलना। मैंने कहा था फैक्टराइजेशन पढ़ाते हुए, हमने कहा था, मामा कवर हो रहा है ये जगह, हमने कहा था कि आपने इवन आंसर में भी चेक करना कोई चीज कॉमन तो नहीं होती। बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैं आपसे एक बात कर रहा था, एज अ स्टूडेंट हो सकता है कि एक स्टूडेंट गलती कर बैठे कि पहले स्टेप में वो कॉमन ना ले, आखिर में हो सकता है कि कॉमन होता हो। इसके लिए वो जो लफ्ज इस्तेमाल करता है ना फैक्टराइज कंप्लीटली, वो ये कंप्लीटली का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करे तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि फैक्टराइज मींस दैट फैक्टराइज कंप्लीटली। जी बेटा, कहाँ एक्स ने डाला, यहाँ पे वन था ना, तो मैंने कह दिया था कि 1 ना लिखेंगे। 4x नहीं, मल्टीप्लाई है, बता रहा था बच्चों को ये मल्टीप्लाई। x होता तो फिर तो सवाल सॉल्व ही नहीं होता था ये, अगर ये x होता फिर तो क्वेश्चन ही ना सॉल्व होता, फैक्टराइज ही ना होता ये। जी बेटा, हमेशा मार्क्स पूछते हो, तरीका पूछा करो, मतलब एंड तक आया करो ना। ये तो मिनट्स में के हिसाब से 3 मिनट्स का सवाल होना चाहिए, 3 नंबरों का। ये सवाल नंबर कौन सा था, सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई में बेशक ये दे देना उसको या मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। सॉरी, आपने ब्रैकेट्स ओपन की होंगी ना पहले, मैंने आपको यही कहा। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता था, पहले आप ब्रैकेट को फॉर्मूला लगा के ओपन करते, सुन ले, ओपन करते, यस, एक तरीका वो भी हो सकता था, और आप उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करते, प्लस माइनस करते, फिर एंड में आंसर की तरफ जाते। लकीली उसमें आपके पास कुछ टर्म्स कैंसिल होती हैं और उसमें से आप कर लेते हैं। हर दफा ऐसा सवाल नहीं आता कि आपकी जो यहां से 2 टर्म्स क्या हो रही हैं, ये वाली कैंसिल हो रही थी ना, हर दफा कैंसिल नहीं होती, तो उसमें मिड टर्म करनी पड़ती है। तो वो तरीका भी ठीक है, बिल्कुल सही, आंसर आपका सेम आ रहा होगा जी। नेक्स्ट सवाल जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में मसला 7 में मसला लेकिन टीचर को कैसे पता चलता है कि आपको समझ आई हुई है या आपने होमवर्क किया हुआ है या नहीं किया हुआ? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आते हैं और मुझे कहते हैं कि या 2 करके आते हैं, मुझे समझ नहीं आई, मैं मानूंगा इस बात को? आफ्टर लुकिंग एट द वर्कशीट, क्या मैं मान सकता हूं कि आप ये बात बोलेंगे तो ये दुरुस्त बोलेंगे या गलत बोलेंगे? मैं तो नहीं मानूंगा ना ये बात, क्योंकि जब मैं बाकी सवालों की तरफ देखता हूँ, जब मैं वर्कशीट बनाता हूँ, मैं जानबूझ के पता कैसे बनाता हूँ, ऐसे मिक्स करके बनाता हूँ ताकि उसमें कोई ये ना कहे 1 करने के बाद कहे मुझे 2 3 4 5 6 7 8 समझ ही नहीं आए। हो सकता है 8 इतना आसान होगा ना कि उसमें आप फंस जाएंगे फिर। तो किसी भी बच्चे को पूरी वर्कशीट देखना तो बड़ा जरूरी है और उसमें उसको सॉल्व करना तो बड़ा ही जरूरी है। लेकिन बात यह है कि हम आपस में कौन सा इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, मैं भी तो आपके लिए ही कह रहा हूँ ना ये सारी बातें, और ये तैयारी करेंगे तो आपकी अपनी तैयारी अच्छी होगी। तो बेहतर यह है कि ईमानदारी के साथ तैयारी करें, क्योंकि 95% बच्चों ने होमवर्क किया हुआ, चंदों ने नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि सारों के लिए कॉमन ही दिन है, सबका 24 घंटे ही है। ठीक है, तो होमवर्क जिन बच्चों ने किया, मैंने इसलिए कहा था कि पहले दिन होमवर्क करें, पूरा 1 पेज करें, दूसरे दिन होमवर्क करें, पूरा दूसरा पेज आप करें। इस तरह के जो होमवर्क अभी आपको 1 पेज मिला हुआ है ना, लास्ट बैच में मैंने 4 पेजेस दिए थे ये वाले जी, इसी तरह के 4 पेजेस दिए थे। तो सोचे होंगे कितने 25-30 पेजेस बने थे होमवर्क के। आप लोग ये करके आप एक कान से धुएं निकल रहा है, तो उन बच्चों ने कितना किया होगा, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर भी वो बारी आएगी इंशाल्लाह, नहीं ओ लेवल्स के लास्ट बैच। क्वेश्चन नंबर 7 में मसला है, नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाए, नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाए प्लीज। आपके सेशनल्स में लॉज ऑफ इंडिसेस तक सारे टॉपिक्स शामिल हैं, इसलिए मैंने कहा था वर्कशीट कर लें ताकि उसको जब मैं कराऊं ताकि हर बच्चा जो उनसे ना हर सवाल समझ ले। अब्दुल्ला हफीज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में मसला, मैथ्स की क्लास में मैथ्स पूछो ना यार, ये बातें अकेले पूछें। क्वेश्चन नंबर 1 में मसला, 2 में मसला। अब सवाल क्या है, राइट ईच विद अ नेगेटिव इंडेक्स। कैसे लिखेंगे? ऊपर ले जाके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में। अगर पहले से ऊपर लिखा होता और पॉजिटिव पावर होती तो फिर नेगेटिव कैसे लिखते हैं, 1 बाय करके नेगेटिव में लिख सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मसला कहते हैं राइटिंग योर आंसर्स विदाउट नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स के बगैर, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्स, इन अदर वर्ड्स वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में मसला, 4 में मसला, 18n-1 डिवाइडेड बाय 9n-2। सबसे पहले इस डिवीजन के साइन को फ्रैक्शन में तब्दील करें। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? डिवीजन के साइन को किस में तब्दील करें, फ्रैक्शन में। समझ आ रही है गर्ल्स एंड बॉयज? 9 1s are 9, 9 2s are 18। इंडिसेस में छोटी पावर कट होती है, किसकी तरफ जाती है, बड़ी की तरफ जाती है। ऐसा ही है कि नहीं सफीउल्लाह? ऐसा ही है। n पावर -2 कैंसिल आउट होगा, माइनस होगा ऊपर वाली पावर के साथ। यस और नो?
क्लियर हो रहा है गर्ल्स एंड बॉयज? समीर, 2n पावर -1 माइनस माइनस 2 इज +2। ये वाला जो सा माइनस है समीर, ये किसकी वजह से है? ये है ड्यू टू डिवीजन, और ये माइनस किसकी वजह से था? इट्स ओन पावर, ये वाली अपनी पावर थी वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 माइनस माइनस +2, -1 +2 कितना हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? +1। क्लियर हो गया? सही है। और कोई सवाल पूछे? बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करें, सारे सवाल बगैर कैलकुलेटर के। हो सकता है मैं भी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ ना करूं फिर, तो इसलिए ये जो अलजेब्रा है विदाउट कैलकुलेटर करें जी। अच्छा, एक और बात देखें, अभी आपकी डेटशीट नहीं आई मेरा ख्याल है कैम्ब्रिज की ना, कैम्ब्रिज की आ गई? IGCSE वालों ने अपनी डेटशीट देखी है? नहीं देखी? GC वालों ने देखी है? किसी दिन दो पे बहुत जोर दे रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं अपने दिमाग के ऊपर, आपका जिस्म नहीं थका हुआ होता, आपका दिमाग थक जाता है, जो आपकी बॉडी को थकाता है। फिर मेरी बात समझिएगा, जब आप खेल रहे होते हैं दिमाग नहीं थकता, जिस्म थकता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर जो है ना आप दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? आप जिस तरह मिसाल के तौर पे एग्जाम, सुबह वाला एग्जाम दे के फिर आधे घंटे की ब्रेक के बाद, अब पहले क्या था, एक दफा सुबह कोई और बायोलॉजी का पेपर था गालिबन IGCSE वालों का, और शाम को पेपर 2 था, तो पेपर 2 में उनकी एफिशिएंसी थोड़ी खराब थी। एफिशिएंसी क्यों खराब थी? क्योंकि सुबह के वक्त एक बहुत बड़ा पेपर दे के बच्चे आए थे। तो मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? पेपर के अब जो थका हुआ इंसान होता है और एक फ्रेश इंसान होता है, उन दोनों की परफॉर्मेंस में क्या होता है? फर्क होता है ना, फर्क होता है ना। तो हम इसको कैसे ओवरटेक कैसे कर सकते हैं? बच्चों मेरी बात याद रखें, इसको ना मैं आपको प्रैक्टिकल फिनोमेना सिखाता हूँ। ये बात बड़ी फैक्ट है, मुझे मालूम है ये बात फैक्ट है कि आप जब पेपर्स देते हैं तो इंसान की जो जल्दी थक जाता है। जैसे मैं इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, हम लोग जब अपने रिंग में हम मैच करते हैं, तो मतलब जितने भी किक बॉक्सिंग वाले हैं, फाइटर्स हैं, वो जब रिंग में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 30 मिनट की कॉन्टिन्यूसली फाइट करते हैं, 30 मिनट कॉन्टिन्यूसली फाइट करते हैं विदाउट एनी ब्रेक। 3 मिनट के लिए एक बंदा आता है, फाइट करता है, वो चेंज होता है, फिर फ्रेश बंदा आता है, उसी के साथ वो फाइट करता है। जो फाइटर है जिसने कंपटीशन लड़ना है वो ब्रेक नहीं लेता। जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कोच, डिफरेंट प्लेयर्स ला रहे होते हैं कि आप फाइट करो, थक गए हो तुम जाओ, दूसरे आए, दूसरा भी थक जाता है, तुम जाओ, तीसरा आए। इसने नहीं थकना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा रहा है। तो हम रियलिटी में बता रहा हूं, मैं अपने क्लब के अंदर 30 मिनट की कॉन्टिन्यूस फाइट करता था, रिंग में 3 मिनट में इंतहाई थक जाता है इंसान, 3 मिनट में थक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपने दिमाग को, और एक प्रेशर की वजह से, एक होता है एग्जाम प्रेशर होता है, इसी तरह से एक होता है, मतलब मैं रिंग का प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो ये जितने भी रिंग के अंदर आप देखते हैं ना कि 12वें राउंड में या 5वें राउंड में जो फाइटर्स होते हैं इंतहाई थक जाते हैं। अब आप मल्टीप्लाई, आप कहें जी पहला राउंड था मिसाल के तौर पे 3 मिनट का, तो 5वें राउंड में 15 मिनट बन जाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15 मिनट्स। 15 मिनट की फाइट करके तो देखो वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ इतना थक जाता है, ये है वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ इतना थक जाता है। वो 15 मिनट की फाइट के लिए आपको पता है 1.5 2 घंटे कॉन्टिन्यूस फाइट कर रहे होते हैं। वो 30 40 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, ताकि उनका स्टेमिना नॉर्मल सिचुएशन में इतना बढ़ जाए कि वो एटलीस्ट रिंग में 15 मिनट की फाइट कर सकें। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से एग्जाम के ऊपर इसको लेके आओ जरा आप लोग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का भी सेम सिनेरियो है, बस आपका एक एकेडमिक कंपटीशन है, आपका कोई स्पोर्ट्स वाला कंपटीशन नहीं, आपका एकेडमिक कंपटीशन है। तो इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हो? एक ही तरीका है, ऐसे नहीं नो वर्कशीट। इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम्स ज्यादा से ज्यादा पेपर्स दो एक दिन में। जिस तरह कल हमारी डिबेट हो रही थी कि जी हम एक दिन में एक पेपर रखते हैं, तो मैंने कहा नहीं रखें, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था और हमने बच्चों को पहले से ट्रेन कर दिया था इस सिचुएशन में कि एक दिन में 2 पेपर लिए थे उनसे, और दोनों में बच्चों को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों पेपर्स में बच्चा परफॉर्म करे। पहले में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, दूसरे में बुरा परफॉर्म कर रहा था, हालांकि दूसरे में भी तैयारी उसकी अच्छी थी बच्चे की। दूसरे में क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा था? तैयारी की वजह से नहीं, दिमाग की अपनी एफिशिएंसी की वजह से। दिमाग अपने उस मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे नहीं था।
मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एग्जॉस्ट हुआ होता, तो एग्जॉस्टेड दिमाग से मैथ्स कब सॉल्व होती है? बहुत सी चीजें होती है जो इंसान को आती है वो फिर सॉल्व ही नहीं हो रही, तो बंदा हैरान हो रहा है, यार ये तो मुझे आती थी, दिमाग क्यों नहीं चल रहा मेरा। या बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप कर बैठते हैं और समझते हैं कि मैंने ठीक किया, और आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, और रिजल्ट उसका उल्टा होता है, क्योंकि दिमाग उस वक्त आपके साथ नहीं दे रहा था, आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। ऐसा हो जाता है, मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बच्चों के साथ हुआ है इस तरह से कि दिमाग इंसान का काम नहीं करता तो वो कहीं और घूम फिर रहा होता है, पेपर उसके फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। सो इस दफा अगर एक दिन में 2 पेपर्स भी हुए, 2 पेपर्स भी हो, तो ट्रेन अपने आप को एक दिन में 3-3 पेपरों के लिए भी करो, ताकि ज्यादा दिमाग को जितना देखें, ये वाहिद चीज है जिसको पुश करेंगे तो ये और इसका थ्रेशोल्ड हाई होता रहता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? एग्जाम की एंजाइटी से बचने का एक खास तरीका या सिर्फ वाहिद तरीका यह है कि गिव मेनी एग्जाम्स, बिकॉज यू हैव टू फेस इट। जितना अपने डर का सामना करोगे उतना वो लगेगा, आम सा लगेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जैसे होता है ना, एक जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, वो आपके लिए सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन जो दुनिया उनके साथ चलती फिरती है उनके लिए तो सेलिब्रिटीज नहीं होती, वो उनके लिए तो एक आम आदमी होता है वो, जो क्योंकि वो ईजी हो चुका होता है, थ्रेशोल्ड उनका हाई हो चुका होता है, उनके लिए वो खास बात नहीं रहती। आपके लिए बहुत खास बात हो गई है। इसी तरह से जब आप एग्जाम को एक नॉर्मलाइज कर दोगे, नॉर्मल सी सिचुएशन बना दोगे, तो एग्जाम आपके लिए एंजाइटी क्रिएट नहीं करेगा। ना आप कभी एग्जाम से डरोगे, ना एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कम होगी। ये नेचुरल है, होता है इंसान को एक खौफ, एक डर, एक तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन रिलेटिव टू दी अदर्स, जिस बच्चे ने जितने ज्यादा टेस्ट दिए होंगे, जितने ज्यादा एग्जाम दिए होंगे, बाकियों के निस्बतन, एग्जाम हॉल में बाकी स्टूडेंट्स की निस्बतन आपका ज्यादा अच्छा लेवल होगा उसमें फिर। अब ये नहीं पता कि हर एक स्टूडेंट की किस लेवल की एंजाइटी है एग्जाम्स के हवाले से, तो अपने हिसाब से पेपर्स को किया करे और टेस्ट लाजमी दिया करे, वर्कशीट्स लाजमी किया करे, टेस्ट लाजमी दिया करे। समझ रहे मेरी बात है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अब बताओ मुझे इसमें से कुछ मसला है तो पेज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, 1 to 5, एनी प्रॉब्लम? 6, 7, 7E, 7C, e power x plus 1 divided by e power 1 minus x। सुन ले प्लीज, e पावर 1 minus x, तवज्जो से सुने। अब बात वही वाली है, e पावर x plus 1 minus x। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? ये यहां से कटेगा, -1 minus x हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? ये वाला माइनस किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू डिविजन। e पावर x plus 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा इधर भी, और -1 plus x, -1 plus 1 कैंसल आउट, -1 plus 1 कैंसल आउट, e पावर 2x। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं जी? आमना अकबर सही है? आमना अकबर नाम है, अनम अकबर, सॉरी जी। बहशाम, नेक्स्ट सवाल था किसी का जी बेटा? 7, 8 और 9 में कोई मसला? 8 और 9 में कोई मसला? 8 में? 8 में नहीं है। 9 में कौन सा पार्ट? ई पार्ट। 4 की पावर 3/2। अब ये आपने फैसला करना है कि मैं कैसे करूं इसको। मैं चाहूंगा 4 का स्क्वायर रूट पहले ले लूं, फिर क्यूब ले लूं। क्या ख्याल है? क्योंकि इसको 2 तरह से आप लोग लिख सकते हो ना। ये इवैल्यूएट आपने करना है अपनी इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, तवज्जो रखें प्लीज। ये 4 क्यूब का होल 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है 4 की पावर 1/2 उसका क्यूब।
समझ आ रही है कि नहीं? मुझे नहीं समझ आई बेटा, मेरे लिए ये ज्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज मैं बगैर कैलकुलेटर के काम कर रहा हूं। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा 4 की पावर 1/2, 1/2 पावर किसके लिए होती है बताएं? स्क्वायर रूट वाली। तो 4 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा? 2। उसकी पावर क्या आएगी? मैं चले पहले सॉल्व कर लेता हूं। 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई और पार्ट है इसमें से? 9 में कोई और पार्ट है? 9 में कोई और पार्ट? 10 में? 10 का पूछ लें, 10 का बताएं। 10 का ए पार्ट, यूज द फैक्ट इंडेक्स फॉर्म एंड दिस द अदर वन रेडिकल फॉर्म। जी बेटा, लास्ट पार्ट 16 पावर -3/4। First of all, it can be written as 1/16 power plus 3/4. Yes or no? 1/16 power 1/4 का whole cube. I know that 16 is 2 power 4. 16 is 2 power 4. It will become 1/2 power 4 multiply by 1/4. ये ठीक है अनम अकबर? दोनों एक ही जैसे हैं। सारे जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी उससे ले लें। इस पर डिबेट बाद में करेंगे, अभी टेंशन ना लें, ठीक? इस पे हम लोग बहस बाद में कर लेंगे। दोनों एक ही जैसे होते हैं, कुछ भी फर्क नहीं होता। हाँ, दो बोर्ड्स डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पहले मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 10 में मसला है, पहले 10 की तरफ आ जाए। 10 में मसला एफ पार्ट, एफ पार्ट में लिखा हुआ है y पावर 6 डिवाइडेड बाय 25। तवज्जो रखें प्लीज। पावर है 3/2। कहता है क्या करें? यूज द फैक्ट दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। इंडेक्स नोटेशन और रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, कहता है टू सिंप्लीफाई दीज थिंग्स, इनको सिंप्लीफाई करना है। अब पावर ना होल के ऊपर, यही पावर किसके ऊपर होगी? इसके ऊपर भी और 25 के ऊपर भी, हाँ या ना? बताएं मुझे, क्लियर है ये बात? देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं चलो इस तरीके से इसको करना चाहता हूं। y पावर 6 की भी पावर क्या आ जाएगी गर्ल्स एंड बॉयज? 3/2। और 25 की भी पावर क्या आ जाएगी? 3/, यस और नो? ठीक है, अब इसके बाद क्या करें इसको? y पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, यस और नो? ये क्या हो जाएगा? दोनों आपस में कैंसिल आउट, 2 1s and 2 3s हो जाएगा। और यहां से आंसर आएगा y पावर 9 and 5 पावर विच इज इक्वल्स टू y पावर 9 डिवाइडेड बाय 125। जी बेटा, यूज द फैक्ट दिस वन। इसको अगर उस फैक्ट के मुताबिक करें, y पावर 6/25 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। y पावर 18/5 का ये स्क्वायर था ना, 5 का स्क्वायर था, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज 5 पावर 6 का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल्स टू y पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3।
ठीक है, इसमें अभी इसकी जरूरत तो नहीं पड़ी हुई, पार्ट बी में गालिबन पड़ सकती है। जी क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट पार्ट है कोई?